हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी हायर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3H के सभी सवाल सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप सभी सवाल सीखने में सक्षम हो सको। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका लघुत्तरी प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है। आपको एक बार इसको पढ़कर बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनना। जैसे कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है 9:7। कितना? 9:7। और उनके मासिक व्यय का अनुपात दे रखा है 4:3। उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मासिक आय। तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे बच्चे। हम लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल लिख लेते हैं इसका, है ना। ये हो गया हल। अब देखो, ए की मासिक आय कितनी मान लो आप लोग, जो हमारा अनुपात दे रखा है ना 9:। तो क्या लिखेंगे? ए की मासिक आय। क्या? मासिक आय। मासिक आय। ए की मासिक आय कितनी है? 9x। ओके। और बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय 7x है। ओके, जो अनुपात दे रखा है ना, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना दे रखा है? 9:7 है। 9:7 दे रखा है। और उसका मासिक व्यय कितना दे रखा है? तो देखो, ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्चा। ओके, ए का मासिक व्यय कितना है? 4/। और बी का मासिक व्यय, बी का मासिक व्यय कितना है? 3/। 3/। ओके। अब देखो आगे, अब ए की बचत निकालनी है, तो हमें क्या करेंगे? इसकी ए की बचत क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए की बचत। देखो, ए की बचत निकाल लो पहले। बचत, ए की बचत क्या कैसे निकालेंगे? देखो, 9x माइनस 4/, बराबर कितना? 200। और 200 रुपये का दे रखा है, मासिक बचत दे रखी है ना, है ना। तो ये क्या होगा आपका? ये तो आपका समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। क्या होगा ये? समीकरण नंबर फर्स्ट होगा ये वाला। और ये क्या है? बी की बचत कितनी होगी? बी की बचत, बी की बचत निकाल लो। बी की बचत कितनी होगी? 7x माइनस का 4/, बराबर कितना होगा? 200, है ना। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा? समीकरण सेकंड होगा। देखो, हमने क्या, ये क्या मासिक आय है और ये व्यय है। जब आय में से हम व्यय घटाते हैं तो क्या निकलता है हमारा? आय में से जब व्यय घटाएंगे तो बचत निकलती है। तो 9x माइनस 4/, बराबर कितना बचत दे रखी है? 200। 7x माइनस 3/, बराबर कितना दे रखा है? 200। तो ये क्या निकल आया? ये हमारे बचत के अनुपात निकल आए। क्या निकल आए? बचत के अनुपात। ओके बच्चे। अब देखो, अब इसमें यहाँ छोटी सी लाइन कर लो। चलो कर लेते हैं, छोटी सी लाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब देखो, यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ओके, समीकरण फर्स्ट व सेकंड लिख लो। ये कितना है? 9x माइनस 4/, बराबर 200 दे रखा है। और ये कितना दे रखा है? 7x माइनस 4/, बराबर कितना दे रखा है? ये भी 200 दे रखा है ना। यहाँ कितना आएगा? यहाँ 3 आएगा, क्योंकि देखो कितना आएगा यहाँ पर? 7x और 3/, आएगा। यहाँ कितना आएगा? यहाँ 3 आएगा। ओके बच्चे, यहाँ कितना आएगा? 3 कर लो यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 3, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में मैं कितने का गुणा कर दूँ? समीकरण 1 में मैं 7 का गुणा कर दूँ। और समीकरण 2 में कितने का गुणा कर दूँ? समीकरण 2 में मैं 9 का गुणा कर लेता हूँ। ओके, देखो अब कर लो इसे। तो ये 7 निम 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ लिख लूँ। यहाँ देखो, 7 निम 63x और 7 चौका 28/, और 7 दूनी 1400, है ना। समझ में आ रहा है ना आपके? अब देखो, 9 7 63x। ओके, इसका इसमें 9 3 27/, और ये 9 दूनी 1800। समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद है। ये क्या है? ये प्लस प्लस कहें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? अब क्या करेंगे?
हाँ 28 में तो 27 गए तो कितना बाई बचा, है ना, या 28 में 27 गए तो 1 बचा, या बाई यहाँ 1 बाई बचा। अब क्या होगा 1800 है जी, 1400 है और ये क्या है 1800, तो 1800 में ये किसका है प्लस का है तो ये माइनस का होगा ना, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400 आएगा कि नहीं, क्या आएगा 400। ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का, क्योंकि माइनस के 28 बाई में से माइनस के 27 घटाएं और 1800 में 14 से 28, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो बाई बराबर कितना आएगा मेरा, बाई बराबर 400 आएगा, कितना आएगा 400। ओके, समझ में तो आ रहा है ना आपके। अब क्या करेंगे, अब देखो आगे देखते हैं, चलो अब हम क्या करेंगे, बाई का मान क्या लिखेंगे बच्चे, लाइन कर लो यहाँ पर, आपकी मर्जी है लाइन करो तो कर लो, नहीं कोई बात नहीं, देखो ऐसे लाइन कर लेते हैं चलो, है ना। अब क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, तो अपना समीकरण 1 कितना निकला था अपना 9x - 4y बराबर कितना था 200, है ना, तो ये कितना 9x - 4 इंटू ये कितना निकला, बाई का मान कितना निकला 400 लिख लें हम, बराबर 200, है ना, ये कितना 9x - 4 चौका 1600 हो जाएगा ना, ये बराबर कितना हो जाएगा 200। ओके, आगे देखो अभी, अब ये क्या है 9x बराबर ये उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 1600, है ना। अब देखो, अब लाइन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं लाइन, चलो अभी रुको, आगे देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 9x बराबर 200, 1600 कितना होगा 1800 होगा कि नहीं, 9 से ये काट देंगे, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना होगा 200, तो बाई का मान कितना निकला है हमारा 400 और x का मान कितना निकला था हमारा 200, है ना। अब यहाँ लाइन कर लो, एक लाइन कर लेते हैं चलो, ओके यूँ लाइन कर लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे देखो, एक ही मासिक आय निकालनी, एक ही मासिक आय, मासिक आय, तो एक ही मासिक आय, एक ही मासिक आय कितनी है अपनी, एक ही मासिक आय कितनी थी 9x, है ना, तो 9 गुणा x का मान कितना निकला है 200, तो 9 दूनी 1800, तो एक ही मासिक आय कितनी निकल आएगी हमारी 1800 रुपया, क्या निकलेगी 1800 रुपया एक ही मासिक आय। अब क्या करेंगे, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितनी थी अपनी, बी की मासिक आय थी 7x, है ना, सॉरी बी की मासिक आय कितनी थी, बी की मासिक आय कितनी थी 7x थी ना, तो 7x ही थी, तो क्या करेंगे 7 इंटू कितने का गुणा कर देंगे 200 का, तो 7 दूनी 1400, ओके 1400 रुपये। तो हम कह सकते हैं हमारी जो हमारी देखो, अब देखो हम कह सकते हैं हमारी ए की मासिक आय 1800 रुपये आई है और बी की मासिक आय कितनी आई है 1400 रुपये आई है, ओके, और यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे, ऐसे ऐसे कोष्टक में बंद कर देते हैं, ओके, यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे और ये एकदम सही क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक बार पढ़कर बता रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ओके। जैसे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है ना, 2 अंकों की संख्या आप क्या मान लोगे, एक x मान लो एक y मान लो, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना है, ओके, कितना है 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, चलो ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को चलो करते हैं। तो क्या लिख लेंगे बच्चों, लिख लोगे आप हल, क्या लिखोगे हल, है ना। चलो अब क्या करेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या, अपनी तरफ से एक 2 अंकों की संख्या कितनी मान लो, माना देखो, माना क्या 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी अपनी, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी मान लो आप लोग 10x + y, ओके, 2 अंकों के, जिसमें इकाई का अंक दाई के अंक का x है ना, क्या है इकाई का अंक दाई के अंक का x है। इसमें सुनो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इसमें इकाई का अंक बाई तथा दहाई के अंक का x है, जैसे कि संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है, इसमें संख्या के अंकों का योग देखो, संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है, संख्या के अंकों का योग मान लो x + y बराबर कितना दे रखा है 9, है ना, संख्या के जो अंकों का योग है
और जिसे समीकरण कौन सा मान लो आप लोग, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, अब देखो इसमें अब क्या कह रहा है, ये कितना हो जाएगा देखो, संख्या को अंकों को उलट देने पर, है ना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या को 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी होगी, इसमें यही तो कह रहा है। तो देखते हैं चलो। तो दो अंकों की संख्या कितनी है अपनी, 10x प्लस वाई है ना। चलो ठीक है, दो अंकों की संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई, तो लिख लो। तो 10x प्लस वाई है ना, दो अंकों की संख्या है ना, दो अंकों की संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई, और संख्यों की अंक का योग कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो इसमें क्या कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे, है ना। अब क्या कह रहा है देखो, दो अंकों की संख्या को उलट देने पर, तो दो अंकों की संख्या को उलट दो, जब संख्या उलटी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 वाई प्लस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। ये वाली संख्या है, इस संख्या को उलटने पर क्या हो जाता है, 10 बाई, ये वाली एक्स यहाँ आ जाती है और बाई कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, और ये संख्या कैसी होगी, उलट दी गई है यहाँ पर। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के अंकों का 9 गुना के अंकों को पलट देने से बनी संख्या कौन सी होगी। तो अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ये हमारा समीकरण बनाएंगे। जिसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा ना। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बाई हो जाएगा, बराबर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बाई, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये 90x है और ये कितना है, 2x है, तो इसमें से घटा लो इसे। देखो कैसे घटाएंगे, 90x माइनस 2x बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 20 बाई माइनस 9 बाई, है ना। इसमें से गए 90 में से 2 गए तो कितना बचा, 88x बचा ना, 88x बराबर ये कितना बचा हमारा, 20 में से 9 गए तो कितना बचा, 11 बाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखो बस, तो 11 से 88 काट दो तो ये कितना बचा, 8 बाई बराबर कितना बचा, बाई बचा ना, 8 बाई बराबर कितना बचा, बाई बचा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा बाई बराबर क्या हो गया, हमारा 8x हो गया। ये समीकरण कौन सा निकल आया हमारा, समीकरण सेकंड निकल आया। कौन सा समीकरण निकल आया बच्चे, समीकरण सेकंड निकल आया, है ना। अब देखो लाइन कर लो, आप लाइन कर ले। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, हैं, समीकरण 2 मतलब बाई का मान किसमें, समीकरण 1 में, बाई का मान किसमें रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 कौन सा था अपना, समीकरण 1 कौन सा था, x प्लस बाई बराबर कितना था, 9, है ना। तो बाई बराबर हम कितना रख दें, जो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी रख दें, 8x रख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये कितना होगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 1। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण किसमें, 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। ओके, क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। तो कर दो प्रतिस्थापन, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो हमारा बाई बराबर कितना निकल रहा था, 8x निकल रहा था, कितना 8x। तो बाई बराबर 8x का मान कितना निकला, 1 निकला है, तो 1 लिख लो। तो बाई बराबर कितना होगा, 8 हो गया। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 8 आ गई, है ना। और जो संख्या हमने पलटी थी, जो संख्या हमने ली थी, वहाँ हमने संख्या कौन सी ली थी, देखो लाइन कर लो, आप लाइन कर लो, इससे आगे देखो क्या लिखेंगे, संख्या कौन सी थी हमारी, कौन सी संख्या थी, 10x प्लस बाई। दो संख्याओं के अंकों का योग यही तो था, कौन सी, दो संख्याओं के अंकों का योग हमारा कितना था, 10x प्लस बाई, है ना। अब देखो ये कितना है, 10x की वैल्यू कितनी निकली है अपनी, 1, प्लस बाई की वैल्यू कितनी निकली है, 8। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ के 18 हो जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी निकलेगी बच्चा, संख्या निकलेगी 18, और यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, देखो x का मान कितना निकला था हमारा, 1 निकला था, और y का मान कितना निकला है, 8 निकला है, और संख्या कौन सी निकली है हमारी, संख्या कौन सी निकली है, 18 निकली है ना। और ये क्या है हमारा, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग, आपको एक बार पढ़कर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उसने प्रतिशत लाभ उठाया।
ओके, क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपये में उसने पुस्तक को खरीदा था, है ना। तो पुस्तक विक्रेता का क्रय मूल्य याद करना है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस याद करना है इसमें, है ना। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को। कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखो क्या लिखेंगे बच्चे, हल लिखेंगे। पहले से क्या करेंगे, हल, है ना। तो हल लिख लो इसका। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, लिख लो, पुस्तक का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य कितना मान लो आप लोग, x मान लो। पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया है ना। तो क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जो चीज़ खरीदी जाती है क्रय मूल्य पर। और विक्रय मूल्य क्या होता है, देखो विक्रय मूल्य कितना मान लो आप लोग, मान लो क्या इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य, क्या करा है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर, तो 24 रुपये के क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रहा है। बेच रहा है, बेचना है मतलब विक्रय मूल्य, और खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। ओके, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो 24 रुपये में बेच रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखो हमें पूछ क्या रहा है सवाल में, तो हम क्या करेंगे, अब हमें लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर होता है कितना, से विक्रय मूल्य मतलब SP और क्रय मूल्य मतलब CP। ओके, तो लाभ परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 माइनस x हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 24 माइनस x। तो ये क्या निकला है हमारा, लाभ परसेंटेज निकला है ना। तो अब क्या कह रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है ना इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपये में उसने पुस्तकों को खरीदा था, है ना। तब क्या करेंगे, देखो 100 रुपये का लाभ मान लो, माना 100 रुपये का, तो परसेंट की बात कर रहा है ना। तो 100 रुपया पर लाभ, 100 रुपया पर लाभ, तो 100 रुपये पर लाभ कितना है, 100 रुपया होगा ना। 100 रुपये पर लाभ कितना निकलेगा, 100 रुपये। ओके, समझ में तो आ रहा है। तो 1 रुपये पर लाभ कितना निकलेगा, कितने रुपये, 1 रुपये पर लाभ कितना निकलेगा, देखो 1 रुपये पर लाभ निकलेगा अपना कितना, x अपॉन 100 रुपये, x अपॉन कितने 100 हैं। अब आगे देखो, अब ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में ये लाभ परसेंटेज नहीं है, ये क्या हमारा लाभ निकला है। ओके, ये क्या हमारा 100 रुपये में से हमने क्या हटा दिया, मतलब हमने सेलिंग प्राइस में थे कॉस्ट प्राइस हटाया, तो कितना निकला 24 माइनस x। तो हमारा लाभ परसेंट कितना है, हमारा लाभ जो लाभ परसेंटेज होगा, लाभ परसेंट नहीं है, ये हमारा लाभ है। क्या है, हमारा लाभ है। ओके, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा, लाभ परसेंट हमारा क्या होगा, x ही तो है अभी, लाभ परसेंट क्या है x। ओके, अब क्या करें, 1 रुपया पर लाभ निकालना है। तो 1 रुपया पर लाभ कैसे निकालेंगे, 1 रुपये पर लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 रुपये पर लाभ। तो ये कितना होगा, x/100, और क्या निकालना है, 1 रुपये पर लाभ निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, x² अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, x अपॉन 100 हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, लाइन कर लो आप लोग, लाइन कर लेते हैं चलो। तो अब क्या दे रखा है अपना क्या दे रखा है, देखो अब क्या करेंगे, देखो ये कितना होगा, x² अपॉन 100 बराबर लाभ कितना दे रखा है, 24 माइनस का x, ये जो दे रखा है। अब इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो इसका इसमें x² बराबर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा कि नहीं, माइनस इसका इसमें गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, है ना, हुआ कि नहीं। अब क्या करूँगा, ये कितना हो जाएगा, x², ये वाला इस साइड में खिंच आएगा तो माइनस का आएगा कि नहीं, है ना। और ये माइनस का 100x है, चलो तो इस साइड में प्लस हो जाएगा ना। और ये कितना है, ये प्लस का है तो इस साइड में कितना होगा, माइनस का होगा। ओके, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 24 का इसमें गुणन कितना होंगे, 12 दूनी 24, और 12 में तो दोगे तो कितना बचे, 100 बचे हैं, मतलब 10। तो जैसे कि अब क्या होगा, x² प्लस कितना 120 x माइनस कितना 20 x माइनस कितना 2400। ओके, समझ में आया कैसे किया है मैंने, 12 दूनी 2400, तो गुणा करके हमारे 2400 आ गए, और 120 में तो 20 गए तो कितना आएंगे, 100 आ गए, है ना। तो x कॉमन ले लूँगा मैं, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, x प्लस 120, है ना, माइनस का 20x यहाँ से ले लो, तो x
कितना बचेगा ये प्लस का 120। ओके, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ये कितना हो जाएगा x प्लस 120 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो, अब सॉल्व कर लो इसे, ये कितना है, लाइन कर लो, लाइन करना चाहो तो आप लोग, ये कितना है x प्लस 120 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 120, है ना। और ये कितना है x माइनस कितना 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा प्लस का 20, है ना। तो पुस्तक का क्रिय मूल्य कितना निकलेगा, हमें क्या पूछ रहा है, पुस्तक का क्रिय मूल्य पूछ रहा है। तो पुस्तक देखो, पुस्तक का क्रिय मूल्य, क्या क्रिय मूल्य, तो क्रिय मूल्य क्या है, क्रिय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्या होता है क्रिय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा 20 रुपये निकलेगा, क्या निकलेगा 20 रुपये, और ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। ओके, और आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें ग्राफ भी बनाना है। तो क्वेश्चन को एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना। ओके बच्चों, तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है 50 रुपया। एक लाइन खत्म होगी हमारी। अब क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये दे रखा है। चलो ठीक है साहब, अब क्या कह रहा है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य इसमें ज्ञात करना है। तो चलो हल कर लेते हैं, क्या करेंगे बच्चों हल। तो क्या लिख लेंगे, पहले हम यहाँ हल लिख लें और माना क्या माना, देखो माना क्या माना, एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लो आप, x रुपये मान लो, कितना मान लो x रुपये। ओके, अब एक कलम का मूल्य, किसका, एक कलम का मूल्य कितना मान लो 22 रुपये मान लो। ओके, अब क्या करेंगे, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, देखो क्या दे रखा है 7 पेंसिल, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे ना, तो 5 पेंसिल, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। सवाल में क्या दे रखा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दे रखा है, तो 5 का इसमें गुणा कर दूंगा 5x हो जाएगा, 7 का इसमें गुणा कर दूंगा 7y हो जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा समीकरण कौन सा निकला है, ये मेरा समीकरण फर्स्ट निकला है। अब हमें कह रहा है जबकि 7 पेंसिल, चलो ठीक है 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, ठीक है 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है 46 रुपये दे रखा है। क्वेश्चन ये कौन सा बनेगा, समीकरण नंबर सेकंड बन गया ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से सॉल्व कर लो इसे, क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना दे रखा है अपना, ये दे रखा है समीकरण 5x प्लस 7y बराबर कितना दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50, है ना। अब देखो हमें 7y बराबर ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 5x हो जाएगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 5x। अब हम क्या करेंगे, y का मान 50 माइनस 5x अपॉन कितना हो जाएगा 7, है ना। हालांकि इस समीकरण को मैं कौन सा थर्ड समीकरण मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना मेरा 5 का नंबर है, ये कितने का नंबर है, देखो एक बार अच्छे से लिख दूँ, देखो ये मेरा 5 का नंबर है। ओके, ये 5 का नंबर है मेरा, ये मेरा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब आगे तो ग्राफ बना लूँ। इसके लिए मैं ग्राफ ही तो तैयार करते थे अपन लोग, हमने ऐसे सवाल पहले किए थे, तो हमने क्या किया ग्राफ बना लेते हैं। तो चलो ग्राफ बना लेते हैं, क्या बनाने पर, एक लाइन कर लो अच्छी सी, कर ली साहब, क्या बनाने पर, ग्राफ बनाने, वो चार्ट बनाने पर, चार्ट बनाने पर। ओके, तो चार्ट बना लो। देखो अब क्या करेंगे, मैं अगर x की जगह कितना रखूँ, x की जगह कितना रखूँ, x की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 10 रख सकता हूँ ना। देखो चार्ट के लिए मैं लाइन खींच लेता हूँ। ओके, ये मेरी लाइन खिंच गई, तो अगर ये क्या मान लो, इसे x और इसे y, तो मैं क्या करूँ, इस जगह x की जगह तो लूँगा जो नंबर लूँगा मैं, तो x की जगह अगर मैं 10 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो x की जगह 10 लेता हूँ तो 50 में, तो 50 की तो 0, अगर मैं 0 में अगर 7 का भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरा 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या लिया बच्चों, x की जगह मैंने कितना लिया 10 लिया, कितना लिया 10, और मेरा y का मान कितना निकलेगा, y का मान मेरा 0 निकलेगा, है ना। अब मैं क्या करूँ, अब मैं देखो आपके समझ में तो आ रहा है। अब मैं x की जगह -4 ले लूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या लिया, x की जगह -4 लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं अब इसका 5 चौका 20 x की जगह 4 5 20, तो मेरा घट के कितना आएगा 30, तो क्या आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। ओके, समझ में तो आ रहा है ना कैसे आया 10। देखो ये 10 कैसे आया, अगर मैं यहाँ माइनस का कितना लेता हूँ 4 लूँगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, और 70 में 7 का भाग दे दूँगा 10 आएगा कि नहीं मेरा। ओके, चलो यहाँ तक ही सीमित है, यहीं तक निकालते हैं आगे। तीसरे को छोड़ो, 2 ही तक सही है, हमें तो अपना ग्राफ ही तो तैयार करना है बस। तो अब मेरे बिंदुओं की संख्या क्या निकालेंगे, बिंदु क्या निकालेंगे बच्चों,
बिंदु बिंदु कौन कौन से होंगे मेरा, ए बिंदु कितना होगा, एक 10 और 0 निकला आया, और बी -4 और कितना 10 निकला आया, है ना। अब समीकरण कितना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से सॉल्व कर लो अब इसे। तो समीकरण 2 कितना है मेरा, देखो 7x + 5y बराबर कितना है, 46 है ना। तो अब क्या करूँगा, 5y बराबर 5 बराबर कितना होगा, 46 - 7x होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, y बराबर 46 - 7x अपॉन 5, है ना। ये समीकरण कौन सा है अपना, समीकरण 4 मान लो इसे। ओके, आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं इसे। ऐसे लाइन कर लो आप लोग, ऐसे लाइन कर लो। अपना ये समीकरण यहाँ तक निकला है ना। अब क्या करेंगे, चार्ट बना लो। क्या बनाने पर, चार्ट बनाने पर। तो चार्ट कैसे बनाएंगे, इसका ही तो चार्ट बनाएंगे हम, किसका, इसका चार्ट बनाएंगे। तो देख लो, ये बन गया अपना चार्ट। ओके, इसे मान लो x और इसे मान लो y। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं इस जगह कितना रख लूँ, 8 रखता हूँ, तो 8 7 56 हो जाएगा ना मेरा, 8 7 56। तो मैं देखो x का मान कितना रखता हूँ, x का मान मैं 8 रख के देखता हूँ, है ना। तो मेरा कितना हो जाएगा, 8 7 56। तो 40 में से 56 गए तो कितना बचा मेरा, माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि मैं 2 का 7 का फिर उसमें भाग दे दूंगा। तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, है ना। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं x का मान कितना रखूँ, 2 रखूँ, तो कितना होगा, 7 दूनी 14, है ना। और 14 और 40 कितना हो गए, 14 और 40 कितना हो गए, 60 हो गए। अब 5 में उसमें भाग दे दूंगा, तो कितना निकलेगा, 12। तो मैंने x का -2 रखा ना, और ये कितना निकलेगा, 12। ओके, आप रख के गुणा भाग करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, आगा कि नहीं। अब मेरा ये चार्ट, अब बिंदु निकाल लेंगे। तो देखो मेरे बिंदु कौन कौन से निकले, ये देख लो मेरे बिंदु कौन कौन से निकले, बिंदु। तो मेरे बिंदु कौन कौन से निकलेंगे, मैंने ए और बी तो पहले निकाली थी। तो सी बिंदु कैसे निकलेगा, 8 माइनस का 2, और डी कौन सा निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, -2 और 12। ये मेरे जी वाले बिंदु निकला है मेरे, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाने पर। क्या बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने पर। तो ग्राफ बनाने पर, तो ग्राफ बना लो आप लोग। ओके, तो चलो बच्चों, हमने कैमरे के पीछे ग्राफ बना लिया है। अब आप इसको देखो। ओके, जैसे हमारे बिंदु ए बिंदु कितना दे रखा है, ये क्या होता है, हमारा x होता है। ये क्या होता है बच्चा, x, और ये क्या है, y। ओके, तो ए कितना दे रखा है, मतलब ए बिंदु कितना दे रखा है, 10 और 0। तो हम किस साइड की ओर चलेंगे, x अक्ष की ओर चलेंगे ना, प्लस में, राइट हैंड साइड। तो देखो 10 कहाँ है, ये रहा। तो हमने क्या, ये लिख लिया अपना, है 10 बिंदु लिख लिया, और 0 तो 0 है ही है। ओके, ये y अक्ष का है। अब देखो, अब कौन सा बिंदु देखेंगे, बी बिंदु हमारा 0, -4। तो x डैश अक्ष की ओर जाएंगे ना, -4। तो -4 कहाँ पर आएगा, 0 -4। ओके, तो ये बिंदु ऐसे ही कैसे, -4 यूं कर करके जाएगा, और y कितना है, 10 है। तो y 0 10। तो हमने एक बिंदु ये बना लिया। ओके, अब क्या है, सी बिंदु देखना है हमें। सी बिंदु क्या है, पहले -2 है। तो -2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो -2 ये रहा, ऐसे चलेंगे तो -2, और y कितना है, प्लस का है। तो y 0। ओके, हमने यहाँ पर क्या बिंदु बना लिया, कहाँ पर, देखो हमने एक बिंदु यहाँ पर बना लिया। अब क्या बचा, मेरा डी बचा ना। डी क्या है मेरा, 8। किसका है, प्लस का है। तो डी ये रहा मेरा, और -2 बाई 0। ओके, है ना। ये यूं कर करके हो जाएगा। अब इसके बिंदु कर लो। अब हम क्या करेंगे, देखो बिंदु सेट कैसे करेंगे, आप बिंदुओं को देखो। ओके, अगर मैं क्या करूँ बच्चों, देखो अगर मैं इस बिंदु को यूं कर करके यूं मिला दूँ तो सही है ना, अब है ना। एक बिंदु ऐसे भी खींच सकते हो आप, है ना, खींच सकते हो ना। देखो खींच लिया। अगर आप चाहो तो इस बिंदु को कैसे खींच सकते हो, इस बिंदु को ऐसे खींच सकते हो। खींच लिया ना बच्चा। अब क्या होगा, देखो ये आपके समझ में आ गया। अपना एक आयत बना ला, एक बिंदु अपना कहाँ बनेगा, यही तो बनेगा बीच में, यूँ कर करके। अगर तुम ऐसे ओके, ये क्या बन गया अपना, ये क्या बनेगा, ये बिंदु अपना क्या बन जाएगा, क्यू बिंदु बन जाएगा ना। हालांकि तुम करने को तो ऐसे भी खींच सकते हो। और ये वाला आयत और कैसे बन सकता था, और कैसे बन सकता था, देखो ये वाला आयत ऐसे भी बन सकता था, अगर ये वाला बिंदु सीधे इस बिंदु को काटता हुआ, और ये वाला बिंदु सीधे इस बिंदु को काटता हुआ, है ना। तो ये ऐसे भी हो सकता था। देखो एक बार आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमारा सही ग्राफ होगा, है ना। देखो, और इसे हम कैसे बना सकते हैं, इसी ग्राफ को एक बार देखो हमारी रेखाएं और कैसे खींची जा सकती थी। एक तो यूं कर करके खींची जा सकती थी, और कैसे खींची जा सकती थी हमारी रेखाएं, और कैसे बच्चे, एक तो यूं कर करके। ओके, तो यहाँ पर एक बिंदु बन जाता, ऐसे काट देती, है ना। ऐसे भी तो हो सकता था ये, लेकिन हमने कैसे खींचा, हमने अपना ये वाला सही खींचा, है ना। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं,
और कैसे भी बना सकते हैं, इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हमारा ऐसे करते तो ये क्या हो जाता हमारा ए कितना हो जाता, ए टेन 0, और ये कितना हो जाता, ये हो जाता मेरा डी 8 माइनस का 2 हो जाता है ना, और ये कितना हो जाता मेरा ये वाला सी मतलब माइनस का 2 और मेरा 12 हो जाता, और ये भी हो जाता। तो बी कैसे हो जाता, माइनस का 4 और माइनस का 4 और कितना 10 हो जाता कि नहीं। ये मेरा क्या बिंदु हो जाता, ये मेरा क्यू बिंदु हो जाता। कौन सा, क्यू बिंदु। हालांकि हम चित्र ऐसे भी बना सकते थे और चित्र हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो ऐसे बना लो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक बार मैं आपको इसको पढ़ के बता रहा हूँ और आप इसे ध्यान से सुनना है ना। तो देखो, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। चलो ठीक है साहब। प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। कोई बंदा नौकरी कर रहा है और प्रत्येक वर्ष उसकी वृद्धि हो रही है उसके वेतन में। चलो ठीक है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो, ये नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपया हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसे हल लिख लो। क्या करेंगे बच्चों, हल। तो चलो हल लिख लिया हमने, है ना। हल लिख लो इसका। हल क्या है इसका, क्या मान लो, मासिक वेतन कितना मान लो आप लोग, मासिक कितना, मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना है एक्स। ओके, और वार्षिक वेतन कितना मान लो, वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन बाई, है ना। अब देखो, एक पेंसिल का मूल्य कितना, देखो यहाँ तक तो सही है ना। अब देखो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाता है, कितना, 4 वर्ष बाद उसका वेतन, यहाँ लिख लो 4 वर्ष बाद क्या वेतन, 4 वर्ष बाद उसका वेतन। बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 2200, है ना। ये कौन सा समीकरण निकल आएगा मेरा, ये मेरा समीकरण फर्स्ट निकल आएगा। अब क्या कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 15 वर्ष बाद, तो बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो जोड़ लो, तो किसमें ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद, तो x प्लस कितना 15 y बराबर कितना हो जाएगा 2750 रुपये। ये कितना समीकरण होगा, समीकरण सेकंड होगा, है ना। देखो हो गया ना, ये x प्लस वाई बराबर कितना होगा, x प्लस 15 y बराबर कितना होगा 2750 रुपये। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है ना। अब देखो आगे इसे कैसे करेंगे, एक अच्छी सी लाइन कर लो, कर ली ना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना है अपना, x प्लस 4y बराबर कितना है 2200, और ये कितना है x प्लस 15y बराबर कितना है 2750, है ना। अब क्या करेंगे, देखो लाइन कर लो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं। आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना, इससे ये कट जाएगा ना प्लस माइनस का, इसका 15 में तो 4 गए तो कितना बचा, माइनस का 11 भाई बचा ना। अब क्या करेंगे, 2750 में से 2200 हटा देंगे तो कितने बचे, माइनस के कितना बचे, माइनस के 550 रुपये। तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना अपना, तो 11 बाई बराबर कितना हो जाएगा 550 रुपये, 11 से 55 कट जाएगा, तो बाई बराबर 11 पंजे 55 मतलब 50 रुपये। तो बाई का मान कितना निकला है अपना 50 निकला है, कितना निकला है 50। ओके, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, देखो लाइन कर लो अच्छी सी, तो कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, बाई का मान क्या, बाई का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। बाई का मान समीकरण 1 में कौन सा है, समीकरण 1 कौन सा अपना x प्लस 4y बराबर कितना है 2200। तो बाई का मान देखो x प्लस 4 इंटू बाई का मान कितना निकला था 50 बराबर कितना हो जाएगा ये 2200, कितना हो जाएगा 2200, है ना। अब क्या करेंगे, देखो x प्लस ये कितना हो जाएगा 200, होगा कि नहीं 200, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2200। अब आगे देखो लाइन कर लो छोटी सी, x बराबर कितना होगा 2200 माइनस का 200, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा बच्चों 2000, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा मासिक वेतन कितना निकला है, मासिक वेतन, तो हमारा मासिक वेतन बच्चों कितना निकला है, मासिक वेतन मेरा 2000 निकला है, 2000 रुपये। और वार्षिक वृद्धि कितनी हुई थी इसमें, वार्षिक वृद्धि, ओके, वार्षिक वृद्धि कितनी हुई थी मेरी 50 रुपये की, है ना। और ये हमारे क्या होंगे, सही आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार इसको पढ़कर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना। ओके, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत कितनी है, 72 रुपये दी है, कितनी दी है 72 रुपये। 700 ग्राम पैकेट की लागत दे रखी है 72 रुपये। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश
है। चलो ठीक है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम है और किशमिश की गिरी का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम है तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी थी। ओके, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या लिखेंगे पहले बच्चों? हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिख लो, है ना। देखो, मान लो आप, माना किशमिश क्या है, किशमिश को क्या मान लो आप लोग? किशमिश। ओके, किशमिश को क्या मान लो? एक्स मान लेते हैं। चलो, हैं, एक्स ग्राम। किशमिश कितनी हमारी? एक्स ग्राम। और काजू, काजू काजू को क्या मान लो? या काजू की गिरी क्या मान लो? काजू की गिरी कितनी अपनी? 22 ग्राम, है ना। तो देखो, इसमें मेवे के 700 ग्राम के पैकेट की लागत 72 रुपया है। तो ये कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 700, है। ये समीकरण कौन सा निकल आएगा? फर्स्ट। ओके, और काजू की गिरी की कीमत 96 रुपये प्रति किलोग्राम है, तब क्या होगा? तब देखो, ये हमारा समीकरण कौन सा निकल आया? अपना समीकरण फर्स्ट निकल आया। अब क्या लिखेंगे? देखो, काजू की गिरी की कीमत 96 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितनी? लिख लो आप। काजू, क्या लिखेंगे? काजू की गिरी की कीमत, काजू की गिरी की कीमत, काजू की गिरी की कीमत कितनी है? आप लोग कितना माना? 96, 96 किलोग्राम ही तो है, किलोग्राम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 96 कितना? देखो, दे रखा है क्वेश्चन में 96 रुपये प्रति किलोग्राम है, 96 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो 96 लिख लो। और कितना दे रखा है? काजू कितना दे रखा है? 22 है अपना। काजू क्या है? 22, तो 22 लिख लो, है ना। और किलोग्राम को किसे चेंज? किलोग्राम मतलब 1000, है ना। किलोग्राम मतलब 1000। ओके, ग्राम में चेंज कर लिया। अब देखो आगे, और काजू की गिरी की कीमत कितनी है? 96 किलोग्राम, है ना। अब किसकी देखो, किशमिश की गिरी, किशमिश की कीमत निकाल लो। किसकी? किशमिश, किशमिश की कीमत, किशमिश की कीमत कितनी है? किशमिश की कीमत निकलेगी 112, कितनी? 112 रुपया प्रति किलोग्राम है। 112 रुपया प्रति क्या? किलोग्राम, मतलब केजी, किलोग्राम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख लो। ओके, सवाल आपका हो जाएगा। अब देखो आगे, अब आगे क्या कह रहा है? इन दोनों को क्या? काजू की कीमत को, काजू को और किसको? किशमिश को जोड़ दो ना। काजू की कीमत को किशमिश की कीमत से जोड़ दो, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 112 अपॉन 1000, 1000 क्या हो जाएगा? रुपये, है ना। और ये भी क्या निकला अपना? रुपये। और ये क्या हुआ? किशमिश क्या है अपनी? किशमिश क्या आती है? एक्स थी, तो एक्स लिख लो इसमें, है ना। अब किशमिश को और काजू को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो किशमिश और काजू को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 96 अपॉन 1000 कितना? 22 प्लस 112 एक्स अपॉन 1000 है ना, बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना है? 72 रुपये। 72 रुपया है। कितनी? मेवे के 700 ग्राम के पैकेट की लागत कितनी? 72 रुपये, है ना। काजू और मेवे की, ये काजू है, इसे क्या मान लो? काजू मान लो, इसे किशमिश मान लो। इसकी एक पैकेट बनेगी ना, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 72 रुपये होगी। देख लो, अब ये क्या है? बीस सामान है इसके, तो क्या करेंगे? 96 22 प्लस 112 एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? 1000, बराबर कितना होगा? है ना, सॉरी, कितना होगा? 72 होगा ना। कितना होगा? 72, है ना। अब क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर देंगे ना। देखो, एक लाइन कर लेते हैं यहाँ पर। क्या कर लेते हैं? लाइन। तो कर लो इसका। जब ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 96 क्या? 96 22 प्लस 112 एक्स बराबर कितना होगा? 72 इंटू 1000 होगा कि नहीं? कितना होगा? 1000, है ना। 1000 लिखिए मैंने ये। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ मैं? इसे हल्का कर लूँ। हल्का कैसे करेंगे? देखो, हल्का कर लो इसे। हल्का कैसे? इसे हल्का कर लो। 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, 12 बाई हो जाएगा ये। और 8 एकन कितना? 8 एकन 8, 8 थी 24 एक्स हो जाएगा ये। 8 ने 72, है ना। ओके, हल्का कर लिया हमने। अब क्या करेंगे इसका? अब इसका क्या करेंगे? देखो, ये अपना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 12 22 प्लस 14 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण निकलाएगा? ये समीकरण कौन सा निकलेगा? ये समीकरण निकलेगा सेकंड, है ना। समीकरण कौन सा निकला है मेरा? ये समीकरण सेकंड। अब देखो आगे, अब क्या लिखूंगा मैं? समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखूंगा बच्चों? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना है मेरा? 700, है ना। और समीकरण 2 कितना निकला है मेरा? देखो, आप चाहो तो इसे ऐसे कर लो,
कितना 14x प्लस 12y बराबर कितना है 900, है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप। इसका क्या करूँ, समीकरण ये कौन सा मेरा समीकरण फर्स्ट ही तो है, तो इसमें कितने का गुणा कर दूँ। अगर मैं 12 का गुणा कर देता हूँ चलो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब आगे देखो ये कैसे होगा। 12 का गुणा कर रहा हूँ मैं, हैं ऊपर वाले में, तो ये कैसे होगा, देखो मेरा लाइन खींच लो, एक लाइन खींच ली हमने, तो ये कितना हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 12 सत्ते 84, है ना। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये अपना कितना है 9000 है, ये वाला कितना 9000, और ये कितना हो जाएगा 14x प्लस 12y बराबर कितना था 9000, है ना। अब देखो इसमें तो ये प्लस माइनस में कट जाएगा ना, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 9000 में थे 8 या 400 के, तो कितना बचा माइनस का, कितना बचा 600 बचा ना। और ये कितना बचा माइनस का 2x बचा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो कितना होगा 2x बराबर कितना होगा 600, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 2 300 हो जाएगा। x का मान कितना निकलेगा मेरा 300 निकलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान किसका, x का मान, तो x का मान समीकरण 1 में रख दूँ। समीकरण 1 कितना था, इतना था अब ना, तो x का मान कितना निकला था 300 प्लस y बराबर कितना होगा 700, समझ में तो आ रहा होगा ना। अब y बराबर कितना होगा 700 माइनस 300, तो y का मान कितना हो जाएगा मेरा, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान मेरा होगा 400, कितना होगा y का मान मेरा होगा 400, ओके। और ये क्या होंगे मेरे, ये क्या होंगे, दोनों मेरे होंगे, दोनों सही आंसर, क्या होंगे सही आंसर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसे, ये क्या निकली है मेरी x क्या निकली है, आपको ये बताता हूँ। मेरे काजू कौन से, ये मेरे काजू हैं, क्या है ये मेरे काजू, ओके। काजू है मेरे कितने 400 ग्राम, ये क्या ग्राम में निकलेंगे। और ये क्या है काजू, मेरी किशमिश कितनी है ग्राम है, ये क्या है ग्राम, तो किशमिश है, ये क्या मेरी किशमिश, ओके। और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना, ओके। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, कितने प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। चलो प्रत्येक प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग अलग किराया है। चलो ठीक है। सरकार ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। चलो ठीक है, नियत किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना हमें, तो हम क्या मानेंगे, देखो हम माना हल लिखेंगे इसका, है ना। तो मान लीजिए कि पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया कितना है, प्रथम 3 दिनों, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, ओके। किराया x है, कितना है x, है ना, x ही तो अदा किया। अब लो उसके बाद प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, दिन का किराया कितना है 22 है, ओके। हमने क्या किया, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया निकला था हमारा x, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लो आप लोग हैं 22। अब देखो, अब क्या लिखेंगे, 3 दिनों का किराया, 3 दिन का किराया प्लस और 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है 27, है ना। आगे देखो इसे कैसे लिख लेंगे, इसे लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, तो 3 दिन का अतिरिक्त किराया प्लस 4 दिनों का अतिरिक्त किराया बराबर कितना है 27 है। तो ये हमारा क्या, यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट निकाल लें हम। देखो और प्रश्न में पूछ क्या रहा है, देखो हमें पूछ क्या रहा है, 4 दिन का अतिरिक्त किराया पूछ रहा है ना। तो लिख लो उसे x प्लस
4y बराबर कितना हो जाएगा अपना 27। ये कौन सा होगा समीकरण, ये अपना समीकरण होगा फर्स्ट समीकरण, है ना। अब देखो आगे हमें अतिरिक्त किराया निकालना है, हैं। अब क्या लिखेंगे बच्चों, देखो अब इसकी दूसरी शर्त के अनुसार, ये हमारी कौन सी शर्त थी, प्रथम शर्त के अनुसार था, ये प्रथम शर्त थी इसकी। अब कौन सी, द्वितीय शर्त के अनुसार। ओके, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या होगा, देखो 3 दिन का कौन सा किराया, नियत किराया, है ना। 3 दिन का नियत किराया प्लस क्या लिखेंगे, 2 दिन का अतिरिक्त किराया, 2 दिन का अतिरिक्त किराया, है ना। अतिरिक्त किराया कितना निकला है अपना 21 है, दे रखा है क्वेश्चन, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो। तो हमें क्या निकालना है, 2 दिन का अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया निकालना है, तो ये x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 21। ये कौन सा समीकरण होगा, समीकरण नंबर 2। तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया और 4 दिन का अतिरिक्त किराया, है ना। और टोटल क्या दे रखा था अपना, 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27,000 अदा किए, जबकि सूसी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। अब आगे निकाल लो, इसे आगे कैसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हल करने पर, है ना, हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल कर लो, तो समीकरण फर्स्ट लिख लो अपना, x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 27, हुआ कि नहीं। आगे देखो ये कितना है, x प्लस 2y बराबर कितना होगा 21, है ना। x से x सेम लग रहा है तो इसे काट लो, काट लिया ना। और ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 4y में से 2y गई तो कितना बचा, 2y बचा ना अपना, 7 में से 1 गए तो कितना बचा 6। इससे इसे काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, y की आ गई 3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में फिट कर देंगे, हैं। तो y का मान यहाँ एक लाइन कर लो अच्छी सी, कर ली। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 कौन सा निकला था अपने, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 12 बराबर 27, है ना। तो x बराबर 27 माइनस 12, तो कितना होगा, x बराबर 7 में 2 गए तो कितना बचा 5, कितना बचा 5, और 2 में से 1 गए थे 1। तो x का मान अपना कितना निकला है 15, कितना निकला है 15। तो हम क्या लिख सकते हैं, नियत किराया अपना, नियत किराया कितना निकला अपना 15 रुपया, है ना। और अतिरिक्त किराया कितना निकला था अपना, अतिरिक्त किराया कितना निकला था, अतिरिक्त किराया 3 रुपया, कितना 3 रुपया। और यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे, यही क्या होंगे हमारे आंसर होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अगर 1 2 बार पढ़ोगे नहीं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।